महाराष्ट्र की सतारा लोकसभा सीट में जिले की 6 विधानसभा सीट शामिल हैं। सतारा का नाम इसके आसपास 7 किलो की वजह से पड़ा है। ये मराठा साम्राज्य के समय काफी महत्वपूर्ण था। अविभाजित एनसीपी का गढ़ रही है। पार्टी का 1999 से इस सीट पर कब्जा रहा है। इस इलाके में शरद पवार का काफी प्रभाव है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले को महायुति उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनसीपी शरद पवार ने पूर्व राज्य मंत्री शशिकांत शिंदे को महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया है। उदयनराजे भोसले एनसीपी की टिकट पर सांसद रहे हैं। उन्हें भरोसा है कि इस बार यहां बीजेपी उम्मीदवार ही जीतेगा। इन्होंने 55 सालों में कुछ नहीं किया। 55 सालों में सिर्फ घोषणा और नारे लगाए। अब उनसे कुछ उम्मीद करना मतलब उनके ऊपर अन्याय करने के अन्याय हो जाएगा। और ये महाविकास नहीं है, ये महाभकास आघाड़ी है। टफ फाइट कैसे होगी? एक बाजू अर्थ है, एक बाजू अनर्थ है, एक बाजू शिष्टाचार है, वहां पर भ्रष्टाचार है। मतलब कोई कंपटीशन कैसे हो सकती है? महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार भी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ के लोग आम आदमी को सांसद बनाना चाहते हैं। जिस दिन से फॉर्म भरा है उस दिन से आज तक और आगे भी रिस्पॉन्स अच्छा है। और आम आदमी और लोगों में और युवा वर्गों में ये जो है महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ने की उनकी तैयारी है। और वही आगे जाके पूरे इलेक्शन को उन्होंने हाथ में लिया है और लोगों का जो है उठाव है। और यहाँ पे 100% महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार चुन के आएगा। सतारा का जनता जो है आम आदमी के साथ देगी। मैं एक वर्कर हूँ और वर्कर को साथ देगी ऐसा मुझे लग रहा है। अपना प्रतिनिधि चुनने के मामले में वोटरों की राय बटी हुई है। कुछ लोगों को लगता है कि यहाँ शरद पवार गुट का पलड़ा भारी रहेगा, जबकि दूसरे लोग नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। पिछला टाइम देखा जाए तो शरद पवार जी के कैंडिडेट वो सिलेक्ट हो गए थे, यहाँ पे आए थे। इस टाइम भी शरद शिंदे, क्षमा कीजिए, शशिकांत शिंदे जी, उनका भी अच्छा रेपुटेशन है यहाँ पे। और मैं पहले कहा था कि दोनों में काफ़ी चुरस होगी और कह नहीं सकते, लेकिन देखा जाए तो अभी मोदी की जो सभा हुई, मोदी जी की सभा हुई, उसमें अगर देखा गया तो लोगों का कल ऐसे देख रहे हैं। मतलब देश लेवल में देखा जाए तो मोदी जी का कल मतलब उनके तरफ बहुत कुछ है। अभी जो चल रहा है ना लोकसभा का इलेक्शन, तो केंद्र में अपने को मोदी ही चाहिए, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए और जनता जो गरीब जनता है उनके अच्छा मोदी ही करने वाला है। यहाँ पे अगर देखी जाए 70 साल कांग्रेस ने पूरे देश में राज किया। अगर आप 10 साल मोदी जी को देते और 70 साल और 10 साल ये कंपेयर करते तो ये कंपेयर नहीं हो पाएगा। उन्होंने 10 साल में, आपने पूरे 70 साल में जो विकास नहीं किया वो उन्होंने 10 साल में किया है। वोटरों के बीच बेरोजगारी, औद्योगिक विकास की कमी, शिक्षा, मेडिकल सुविधा और पर्यावरण मुख्य मुद्दे हैं। यहाँ की बड़ी समस्या बेरोजगारी है। सबसे पहला यहाँ का एमआईडीसी का मुद्दा है। जो यहाँ के छोकरे हैं, जो यहाँ के लड़के हैं, जो यहाँ के पढ़ लिख के यहाँ पढ़ना भी मुश्किल हो चुका है। पढ़ने के वास्ते भी सुविधा कम है हमारे इधर। तो हमारे लड़के जब 10वीं पास होते हैं तब हमारे छोकरे ज़्यादा से ज़्यादा वो मुंबई, पुणे यहाँ सीखने के वास्ते जाते हैं, शिक्षण के वास्ते उधर चले जाते हैं। तो वहाँ ही रोजगार ढूंढते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास रोजगार की सुविधा कम पड़ रही है। जो डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, हमारे बच्चों को का क्वालिफिकेशन, नौकरी, इन चीज़ों पे, इन मुद्दों पे कोई राजनीति करेगा तो हम उसको वोट करेंगे, भले वो कोई भी हो। सतारा लोकसभा में पर्यावरण का बहुत बड़ा समस्या है। इधर महाबलेश्वर है, कास है, ये कोकन पट्टी है। अभी इधर जो पेड़ है वो पेड़ बहुत प्रमाण से कट रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में तापमान बढ़ रहा है। जो पर्यावरण है उनका हवामान बदल रहा है। ये बहुत समस्या है और इस समस्या के ऊपर काम करने वाला हमारा नेता चाहिए। सतारा सीट पर लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे।